राजधानी जयपुर इन दिनों एक नई तरह के खतरे डिजिटल टेरर का सामना कर रहा है। पिछले एक साल में शहर में 60 से ज्यादा फर्जी बम धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर ईमेल के जरिए भेजी गई हैं। लगातार बढ़ते इन मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और जयपुर देश के बड़े शहरों में डिजिटल टेरर के मामलों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इन धमकियों का सबसे बड़ा निशाना सरकारी और सार्वजनिक संस्थान रहे हैं। कोर्ट, विधानसभा, स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट और बड़े मॉल, लगभग हर महत्वपूर्ण जगह को धमकी भरे मेल भेजे गए। साल 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 10 बार बॉम्ब की धमकी मिल चुकी है। इनमें 3 बार विधानसभा और 2 बार अदालत को उड़ाने की चेतावनी दी गई। खास बात यह है कि इन सभी घटनाओं में कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ और हर बार धमकी फर्जी साबित हुई, लेकिन हर अलर्ट के साथ सुरक्षा एजेंसियों को भारी संसाधन लगाने पड़ते हैं, जिससे प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। मई 2024 में एक ही दिन में 55 से ज्यादा स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। इसके बाद अगस्त और सितंबर 2025 में स्प्रिंगफील्ड स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों को भी धमकियां भेजी गईं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को पिछले महीनों में 13 से ज्यादा बार धमकी मिली। सिर्फ दिसंबर 2025 में ही 5 बार अदालत को निशाना बनाया गया। राज्य की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाली राजस्थान विधानसभा को भी पिछले 12 दिनों में 3 बार धमकियां मिली। इसके अलावा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सवाई मानसिंह स्टेडियम को 2025 में कई बार निशाना बनाया गया। हॉस्पिटल और मॉल भी इस डिजिटल हमले से अछूते नहीं रहे। अगस्त 2024 में सीके बिड़ला हॉस्पिटल, मोनी लेक हॉस्पिटल और पिंक स्क्वायर मॉल को धमकी भरे ईमेल मिले थे। वहीं जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री कार्यालय और एयरपोर्ट को एक साथ उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। राजस्थान पुलिस और साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि अधिकांश ईमेल वीपीएन के जरिए भेजे गए। ये मेल विदेशी सर्वरों, खासकर रूस से रूट किए गए थे, ताकि असली भेजने वाले की पहचान छिपाई जा सके। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि इन सभी धमकियों के पीछे एक ही व्यक्ति या समूह का हाथ हो सकता है। वजह यह है कि लगभग सभी ईमेल में एक जैसी भाषा और एक ही मांग दोहराई गई, मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर निकाला जाए। इस एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार इन धमकियों में ओनियन नेटवर्किंग यानी कि डार्क वेब तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोकेशन ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये तकनीक कई लेयर्स के जरिए डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, जिससे जांच एजेंसीज को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना सफलता मिलना कठिन हो जाता है। लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक आरोपी तक पहुंचना साइबर क्राइम सेल और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है, तलाशी अभियान चलता है, लेकिन अंत में मामला फर्जी निकलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि एक संगठित डिजिटल टेरर का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों का उद्देश्य न सिर्फ दहशत फैलाना होता है, बल्कि प्रशासनिक सिस्टम को कमजोर करना और संसाधनों को व्यस्त रखना भी होता है। जयपुर में बढ़ती फर्जी बम धमकियां अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती बन चुकी है। जब तक इन धमकियों के पीछे छिपे असली चेहरों को बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक ये सिलसिला रुकने की उम्मीद कम ही नजर आती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।